श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय। राजा का जो है शिष्ट विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा यहीं से आरंभ हुई है। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी का वचन भगवान और भगवत तक निश्चय करने वाले थे और उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने ऐसे सुन करके शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित करके शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य जो है नित्य के अभ्यास के कारण उनकी जो है दृढ़ ममता हो गई थी और एक क्षण में ही उन्होंने उस जो है ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों महामनुषी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चय समय जान लिया था, इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम से और संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका जो है संन्यास कर दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्हें जो है सुखदेव जी से यही प्रश्न किया था जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आप जो है परम पवित्र है, सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वो सत्य है, उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा जो है फटता जा रहा है और मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं और इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि जो है समर्थ लोकपाल भी इसके जो है समझने की भूल कर बैठते हैं। हे भगवान, ऐसे जो है इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर के अपने आप को ही खिलौने बना करके खेलते हैं। वह बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे जो है बनाते हैं और किस प्रकार से फिर जो है बात ही बात में मिटा देते हैं। और भगवान श्री हरि की लीला बड़ा ही जो है विचित्र है और अचिंत्य है। इसमें जो है संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वान के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना बहुत कठिन प्रतीत होता है। भगवान के रहस्य को हर कोई नहीं जान सकता है। भगवान तो अकेले ही हैं और बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ धारण कर लेते हैं और अपने जो है अनेकों अवतार ग्रहण करने के लिए उन्हें जो है क्रमशः शरीर धारण करते हैं। और हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों को पूर्ण जो है मर्मज्ञ हैं और इसीलिए जो है इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना किया, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बारंबार स्मरण करके, बारंबार ध्यान करके प्रवचन जो है आरंभ किया अपना। सुखदेव जी कहने लगे कि उन जो है पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत और रज और तमोगुणों तीनों प्रकार के शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के जो है हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका स्वरूप उनकी उपलब्धि का मार्ग जो है बुद्धि के विषय नहीं है और जो स्वयं अनंत हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः जो है बारंबार उनके चरणों में
प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो सत्पुरुषों का दुख मिटा करके उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं और दुष्टों की सांसारिक बढ़ती हुई जो है रोक करके उन्हें मुक्ति दे देते हैं। और जो लोग परमहंस आश्रय में स्थित हैं उन्हें जो है उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चराचर समस्त प्राणी उन्हीं की जो है मूर्ति हैं, इसीलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े बड़े भक्त वंसल है और हठपूर्वक जो है भक्तिहीन साधना करने वाले लोग हैं, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का जो है ऐश्वर्य नहीं है, फिर भी उससे अधिक तो ऐसे कैसे हो सकते हैं। ऐसे ऐश्वर्युक्त तो होकर के जो निरंतर ब्रह्मस्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका जो है कीर्तन, श्रवण, दर्शन, बंधन, श्रवण, पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन जो है पुण्य कीर्त भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। और विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर के अपने हृदय में इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्त वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्त वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। किरात, हूण, आध, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंग, यवन, खस और नीच जातियां दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उस जो है सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। और वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं। श्री जो है कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए जो है धर्म मूर्ति हैं, तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। और ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर के देखते रहते हैं। वह मुझ पर अपने अनुग्रह की जो है प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी के पति हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं और सबके अंतर्यामी हैं, समस्त लोक के पालन करता हैं, ऐसे जो है योगेश्वर श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। पृथ्वी देवी के जो स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर के अंधक, विष्णु और यदुवंश के लोगों की रक्षा किया है, उन जो है दुष्ट लोगों को उन लोगों को एकमात्र आश्रय दे रहे हैं। ऐसे भक्त वंशल संत जनों के सर्वभक्त श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, हमारे पर कृपा करें, हमारे को सुख शांति दें, ऐसे भगवान को प्रणाम है। और विद्वान पुरुष जिनके चरण कमल के चिंतन स्वरूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन से निरंतर अपनी जो है मति और रुचि के अनुसार उनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, और वह प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय के पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी प्रेरित किया, और वह जो है अपने अम्बों के सहित वेद के स्वरूप में उनके मुख से प्रकट हुई थी। ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों, भक्तों का उद्धार करें। भगवान जो है पंच महाभूतों से इस शरीरों का निर्माण करके इनके जीवन रूप शयन जो करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 5 जो है उसमें से एक मन, और इन 16 कलाओं से युक्त होकर के इनके द्वारा 16 विषयों को भोग करते हैं। वह सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को
अपने ही गुण से अलंकित कर दें, क्योंकि मैं भगवान के गुणगान करता रहूं। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा पान करते रहते हैं, वह वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे परीक्षित जी, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, और जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ। इति श्री मद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की।